डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय बायोलॉजी क्लासेस। आज हम प्लांट टिश्यू सिस्टम के दूसरा लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा है, जिसमें हमें एक तो एपिडर्मल अपेंडेजेस वहाँ पे स्टडी करने हैं, डिस्कस करने हैं, और उसके साथ साथ वहाँ पे हमें ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम वहाँ पे डिस्कस करना है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा दैट इज द वेस्कुलर आर कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम इन द प्लांट्स। इससे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में वहाँ पे डिस्कस किया था द टिश्यू सिस्टम इन द प्लांट्स, और जो इसका फर्स्ट कंपोनेंट था दैट इज द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम इन प्लांट्स। वहाँ पे मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में वहाँ पे 3 कंपोनेंट्स होते हैं। जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है दैट इज एपिडर्मिस, और उसके बाद जो सेकंड कंपोनेंट होता है दैट इज स्टोमेटा, और जो थर्ड कंपोनेंट वहाँ पे होता है दैट इज द एपिडर्मल अपेंडेजेस। और एपिडर्मल अपेंडेजेस इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं, और उसके साथ साथ और एक पार्ट दैट इज द ग्राउंड आर फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं एपिडर्मल अपेंडेजेस से। जो वहां पे एपिडर्मिस पे कुछ आउटग्रोथ्स निकल के आती है जिनको हम नाम देते हैं एपिडर्मल अपेंडेजेस। वहां पे प्लांट्स में वहां पे मेन 2 टाइप्स ऑफ एपिडर्मल अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं। एक एपिडर्मल अपेंडेज को हम नाम देते हैं ट्राइकोम्स, और दूसरे को हम नाम देते हैं रूट हेयर्स। जो फर्स्ट है दैट इज ट्राइकोम्स, और जो दूसरी टाइप ऑफ एपिडर्मल अपेंडेज है उसको हम नाम देते हैं रूट हेयर्स। ये 2 मेन एपिडर्मल अपेंडेजेस है जो प्लांट बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं, प्लांट एपिडर्मिस पे प्रेजेंट होता है, जिनको हमें एक एक करके स्टडी करना है कि ट्राइकोम्स कहाँ से डेवलप हो जाते हैं, रूट हेयर्स कहाँ से डेवलप हो जाती है, उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, और उनके डिफरेंट कैरेक्टर्स को हमें वहां पे डिस्कस करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं ट्राइकोम से। जो डाइकाट सिस्टम होता है, जो उस पे कुछ एपिडर्मल सेल्स वहां पे होते हैं, उस एपिडर्मल सेल से वहां पे थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाते हैं। वो एपिडर्मल सेल्स वहां पे हेयर्स प्रोड्यूस करते हैं, जिन हेयर्स को नाम देते हैं ट्राइकोम्स। तो मीन्स जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं किस पे, जो डाइकाट सिस्टम होता है, इस डाइकाट सिस्टम पे जो एपिडर्मल सेल्स वहां पे होते हैं, वो एपिडर्मल सेल्स क्या करते हैं, वो थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स या वो थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स वहां पे प्रोड्यूस करते हैं। उन हेयर्स को हम नाम देते हैं ट्राइकोम्स। मीन्स जो वहां पे प्लांट का सिस्टम होता है, जो डाइकाट सिस्टम होता है, सपोज अगर ये डाइकाट सिस्टम है, इस डाइकाट सिस्टम पे वहां पे थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स निकल के आते हैं। ये जो थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इन थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम वहां पे हम नाम देते हैं ट्राइकोम्स। तो ये जो वहां पे उसके एपिडर्मल सेल से वहां पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाते हैं, इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को हम नाम देते हैं ट्राइकोम्स। अगर हम यहाँ पे थोड़ी सी एनाटॉमी की बात करेंगे कि सपोज अगर ये एपिडर्मल लेयर है, इस एपिडर्मल लेयर में डिफरेंट सेल्स होते हैं जिनको हम नाम देते हैं एपिडर्मल सेल्स। इन एपिडर्मल सेल्स से क्या होता है, यहाँ पे थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स डेवलप हो जाते हैं। ये जो थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स वहां पे डेवलप हो जाते हैं। इन थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स या हेयर्स, इनको हम नाम देते हैं ट्राइकोम्स। तो मीनस जो वहां पे प्लांट बॉडी, जो डाइकाट सिस्टम होता है, डाइकाट सिस्टम की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है जिसको हम एपिडर्मिस नाम देते हैं, वहां पे सम टाइम्स या सम एपिडर्मल सेल्स वहां पे होते हैं। वो थिन हेयर्स प्रोड्यूस करते हैं, वो थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स डेवलप करते हैं। उन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को हम नाम देते हैं ट्राइकोम्स। अगर हम इन ट्राइकोम्स की कैरेक्टर्स की बात करेंगे कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या ये ट्राइकोम्स यूनिसेलुलर होते हैं, क्या ये ट्राइकोम्स मल्टीसेलुलर होते हैं, क्या ये ट्राइकोम्स ब्रांचेड होते हैं, अनब्रांचेड होते हैं, उन कैरेक्टर्स की बात करेंगे तो इन ट्राइकोम्स में वहां पे डिफरेंट कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम फर्स्ट कैरेक्टर की बात करेंगे, जो वहां पे ट्राइकोम्स होते हैं दे आर मल्टीसेलुलर। जो इनका सेल स्ट्रक्चर होता है, जो ये ट्राइकोम्स होते हैं दे आर मल्टी सेलुलर। मीन्स यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि यहाँ पे एक सेल है, यहाँ पे दूसरी सेल है, यहाँ पे तीसरी सेल है, और एक यहाँ पे और एक सेल है। तो मीन्स इस ट्राइकोम में यानी पे 4-5 सेल्स दिखाए, तो ये जो ट्राइकोम होता है ये मल्टी सेलुलर होता है, इसमें मल्टीपल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये ट्राइकोम्स का फर्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि जो ट्राइकोम्स होते हैं दे आर मल्टी सेलुलर इन नेचर, इनमें बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि ट्राइकोम्स दे आर मल्टी सेलुलर। अब अगर हम दूसरे कैरेक्टर की बात करेंगे, जो ये ट्राइकोम्स होते हैं, क्या ये ब्रांचेड होते हैं, अनब्रांचेड होते हैं? ये जो ट्राइकोम्स होते हैं दे में भी ब्रांचेड और अनब्रांचेड, ये ब्रांचेड भी हो सकते हैं, ये अनब्रांचेड भी हो सकते हैं। अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात करेंगे, सपोज यहाँ पे एपिडर्मल सेल्स प्रेजेंट है, इस एपिडर्मल सेल्स में यहाँ पे मैं 2 ट्राइकोम्स बनाऊंगा। एक तो ये ट्राइकोम है, सपोज इसमें 3-4 सेल्स प्रेजेंट है, ये जो ट्राइकोम है ये अनब्रांचेड है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे दूसरे साइड में यहाँ पे एक और ट्राइकोम बनाऊंगा, इस ट्राइकोम में यहाँ पे ब्रांचेड रखूंगा, यहाँ पे उसकी और एक ब्रांच निकल के आती है, तो ये जो ट्राइकोम है ये ब्रांचेड है। तो मैंने जो कुछ ट्राइकोम्स होते हैं वो अनब्रांचेड होते हैं, या ये जो ट्राइकोम्स होते हैं वो ब्रांचेड भी हो सकते हैं। फर्स्ट कैरेक्टर ये मल्टीसेलुलर होते हैं, दूसरा कैरेक्टर इनका जो होता है दैट इज दे में बी ब्रांचेड और दे में बी अनब्रांचेड, ये इनका दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है।
उसके बाद जो इनका तीसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, दीज ट्राइकोमस मे बी सॉफ्ट आर स्टिफ, ये सॉफ्ट भी हो सकते हैं और उसके साथ साथ ये स्टिफ भी हो सकते हैं, दैट इज दे मे बी हार्ड। तो मींस इस डाइकाट सिस्टम पे जो ट्राइकोमस होते हैं उनका जो नेचर होता है मल्टीसेलुलर होते हैं। नंबर सेकंड ब्रांचेड भी हो सकते हैं, अनब्रांचेड भी हो सकते हैं। नंबर थर्ड दे सॉफ्ट भी हो सकते हैं और वो स्टिफ और हार्ड भी हो सकते हैं। तो अगर हम फोर्थ कैरेक्टर की बात करेंगे, दे आर सेक्रेटरी इन फंक्शन। जो वहां पे ट्राइकोमस होते हैं दे आर सेक्रेटरी इन फंक्शन। सेक्रेटरी इन फंक्शन मींस दे प्रोड्यूस सम सेक्रेशंस, वो वहां पे कुछ सेक्रेशंस प्रोड्यूस करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द प्लांट बॉडी। तो वो जो सेक्रेशंस वहां पे वो ऑयल्स भी हो सकते हैं, वो ऑयल प्रोड्यूस कर सकते हैं, या उसके साथ साथ वो रेजिन्स भी प्रोड्यूस करते हैं, या उसके साथ साथ ये जो ट्राइकोमस होते हैं दे आल्सो सेक्रेट म्यूसिलेज। तो मीन्स ये कुछ सबस्टेंसेस सेक्रेट करते हैं, चाहे वो ऑयल्स है, चाहे वो रेजिन्स है, चाहे वो म्यूसिलेज है, चाहे वो कुछ और सबस्टेंसेस सेक्रेट करते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो ट्राइकोमस होते हैं दे आर सेक्रेटरी इन फंक्शन, मींस दे प्रोड्यूस समथिंग और दे सेक्रेट समथिंग। कुछ डिफरेंट सबस्टेंसेस सेक्रेट करते हैं, कुछ सबस्टेंसेस सेक्रेट करते हैं। दे में भी ऑयल्स, दे में भी रेजिन्स और दे में भी म्यूसिलेज। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो ट्राइकोमस होते हैं दे आर सेक्रेटरी इन फंक्शन। अब यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग द ट्राइकोमस, इसमें क्या है, दे प्रिवेंट वाटर लॉस। ये प्लांट बॉडी से वाटर लॉस को प्रिवेंट करते हैं। मीन्स जो प्लांट बॉडी में वहां पे वाटर लॉस हो जाता है, जो एक्सेस वाटर वहां पे हो जाता है, दैट प्लांट बॉडी से लॉस होता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपरेशन। उस ट्रांसपरेशन को ये कम करते हैं और ये प्लांट बॉडी से वाटर लॉस को कम करते हैं। तो मीन्स ये रेट ऑफ ट्रांसपरेशन को डिक्रीज करते हैं, क्योंकि जो यहाँ पे ट्राइकोमस होते हैं इस प्लांट बॉडी के सरफेस पे ये यहाँ पे मॉइस्चर को ट्रैप करते हैं, यहाँ पे मॉइस्चर को रिटेन करते हैं। जब वहां पे लार्ज नंबर ऑफ ट्राइकोमस प्रेजेंट होते हैं प्लांट सरफेस के बॉडी पे, ये वहां पे प्लांट सरफेस के अराउंड वहां पे मॉइस्चर को ट्रैप करते हैं, तो वहां पे ये ह्यूमिडिटी इंक्रीज करते हैं। उसके साथ साथ ये एयर मूवमेंट को, वहां जो एयर मूवमेंट टुवर्ड्स द सरफेस होती है उसको वो डिक्रीज करते हैं। तो मीन जो ऑन द सरफेस ऑफ द प्लांट बॉडी जो वहां पे एयर मूवमेंट होती है वो बहुत ज्यादा कम होती है, लेकिन वहां पे मॉइस्चर रिटेन होता है, मॉइस्चर को ट्रैप करते हैं, जिसकी वजह से ये यहाँ पे क्या करते हैं, ये रेट ऑफ ट्रांसपरेशन को डिक्रीज करते हैं। जब ये रेट ऑफ ट्रांसपरेशन को डिक्रीज करते हैं तो मीन्स ये वाटर लॉस को प्रिवेंट करते हैं, किसकी मदद से, बाय रिड्यूसिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपरेशन। ये प्रोसेस ऑफ ट्रांसपरेशन को कम करते हैं, ये प्रोसेस ऑफ ट्रांसपरेशन को रिड्यूस करते हैं। तो ये थे ट्राइकोमस। तो अब जो दूसरी एपिडर्मल एपेंडेज है दैट इज रूट हेयर्स। रूट हेयर्स कहां से डेवलप हो जाते हैं, जो एपिडर्मल सेल्स रूट्स पे प्रेजेंट होते हैं, उन रूट एपिडर्मल सेल्स से वहां पे थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स डेवलप हो जाते हैं, वो इलांगेट हो जाते हैं थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में, जिनको हम नाम देते हैं रूट हेयर्स। तो मीन्स यहाँ पे जो एपिडर्मल सेल्स होती हैं किनकी, रूट्स की। जो रूट्स होते हैं, जो रूट्स के पास ऊपर वहां पे एपिडर्मल सेल्स होते हैं, सपोज अगर ये रूट के जी एपिडर्मस है, ये जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं रूट्स के, ये एपिडर्मल सेल्स क्या होते हैं, ये इलांगेट हो जाते हैं। इनका जो साइज होता है वो इंक्रीज हो जाता है, ये इलांगेट हो जाते हैं, ये प्रोट्रूड हो जाते हैं बाहर की तरफ। तो ये जो जब ये इलांगेट हो जाते हैं तो वहां पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और इस हेयर लाइक स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं रूट हेयर। तो यानी जब वहां पे सिंगल सेल इलांगेट हो जाती है और वो थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, और वो थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर वहां पे बनाती है, किसके सरफेस पे, रूट के सरफेस पे, एपिडर्मल सरफेस पे वहां पे जो थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, उस हेयर लाइक स्ट्रक्चर को वहां पे नाम देते हैं रूट हेयर। तो अगर हम कैरेक्टर्स की बात करेंगे कि जो रूट हेयर होता है उसके कैसे कैरेक्टर्स है, जैसे हमने यहाँ पे ट्राइकोम में डिस्कस किया है, ये मल्टीसेलुलर होते हैं, ब्रांचेड और अनब्रांचेड भी हो सकते हैं, हार्ड और स्टिफ भी हो सकते हैं, सेक्रेटरी फंक्शन। इसी तरह अगर हम रूट हेयर्स की कैरेक्टर्स की बात करेंगे, यहाँ पे जो रूट हेयर्स होते हैं दे आर ऑलवेज यूनिसेलुलर। वहां पे मैंने बताया ट्राइकोम्स मल्टीसेलुलर होते हैं, वहां पे मल्टीपल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ब्रांचेड भी हो सकते हैं, अनब्रांचेड भी हो सकते हैं। बट यहाँ पे जो रूट हेयर्स होते हैं दे आर यूनिसेलुलर इन नेचर। ये हर टाइम पे यूनिसेलुलर होते हैं, मींस वहां पे हर टाइम पे एक ही सेल इलांगेट हो जाती है, और इसी सेल से वहां पे रूट हेयर डेवलप होता है। सपोज यहाँ से एक सेल इलांगेट हो गए, उसने रूट हेयर बनाया। सपोज अगर मैं यहाँ पे और एक सेल से यहाँ पे इलांगेशन करूंगा तो यहाँ पे भी और एक रूट हेयर डेवलप हो जाएगा। तो मीन्स जो रूट हेयर्स होते हैं दे आर ऑलवेज यूनिसेलुलर। अगर हम दूसरी कैरेक्टर की बात करेंगे, दे आर द इलांगेशन ऑफ एपिडर्मल सेल्स। ये किन सेल से इलांगेशन होती है, जो एपिडर्मल सेल्स वहां पे होती है, उन एपिडर्मल सेल्स की इलांगेशन होती है जो रूट हेयर्स डेवलप करते हैं, जो वहां पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, जिनको हम नाम देते हैं रूट हेयर्स। तो इसके बाद इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, दीज रूट हेयर्स हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन। ये किस में मदद करते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। जो प्लांट बॉडी वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द सॉइल बाय प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन और प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, वहां पे जो
रूट हेयर्स होते हैं, यही रूट हेयर्स वहां पे मदद करते हैं, यही रूट हेयर्स वहां पे इस प्लांट बॉडी को हेल्प करते हैं किसमें, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। क्योंकि जब वहां पे जो रूट हेयर्स का जो रूट होता है, वहां पे जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं, उन एपिडर्मल सेल्स से लार्ज नंबर ऑफ रूट हेयर्स डेवलप हो जाते हैं, जो वहां पे सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। जब वहां पे सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, तो वहां पे जो प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन होती है वाटर एंड मिनरल्स की, वो बहुत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो मीन्स रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन वहां पे बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो मीन्स ये जो रूट हेयर्स होते हैं, दे आर यूनिसेल्युलर इन नेचर। नंबर सेकंड, दे आर द इलांगेशन ऑफ एपिडर्मल सेल्स एंड दे हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ये वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब करने में वहां पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये था तीसरा कंपोनेंट एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का, दैट इज एपिडर्मल अपेंडेजेस। और इसमें फर्स्ट पॉइंट दैट इज ट्राइकोम्स, और इसका दूसरा पार्ट है दैट इज रूट हेयर्स। अब प्लांट टिश्यू के जो सेकंड पार्ट है दैट इज द ग्राउंड आर फंडामेंटल टिश्यू। जो ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू नाम उसको देते हैं। अब हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि ये फंडामेंटल टिश्यू या ग्राउंड टिश्यू हम किसको कहते हैं, इसमें किस टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें किस टाइप के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, और ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये हमें अब डिस्कस करना है। तो ये जो ग्राउंड टिश्यू और फंडामेंटल टिश्यू होता है, इट इज द लार्जेस्ट टिश्यू सिस्टम ऑफ द प्लांट बॉडी। मीन्स जो एक प्लांट बॉडी होती है, इस प्लांट बॉडी में जो मैक्सिमम पार्ट होता है वो इसी ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम का बना होता है। वहां पे प्लांट बॉडी में एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम भी प्रेजेंट होता है, वहां पे प्लांट बॉडी में वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम भी प्रेजेंट होता है, और वहां पे प्लांट बॉडी में ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम भी प्रेजेंट होता है। लेकिन जो इस प्लांट बॉडी में मेजर कंपोनेंट होता है, मेजर पार्टीशन होता है इस प्लांट बॉडी का, दैट इज द फंडामेंटल और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। मीन्स ये जो ग्राउंड टिश्यू या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम होता है, ये प्लांट बॉडी का लार्जेस्ट पार्ट होता है, ये प्लांट बॉडी का मैक्सिमम पार्टीशन वहां पे डेवलप करता है, ये प्लांट बॉडी का मैक्सिमम पार्ट होता है। तो मीन्स अब प्लांट बॉडी में जो मेजर पार्ट होता है, मैक्सिमम पार्टीशन होता है, या लार्जेस्ट पार्ट होता है, या लार्जेस्ट टिश्यू सिस्टम होता है, वो कौन होता है, वो ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम प्रेजेंट होता है। अब इस ग्राउंड सिस्टम में कौन कौन सा पार्ट वहां पे प्रेजेंट होता है, कौन कौन सा टिश्यू वहां पे डेवलप होता है, कौन कौन सा टिश्यू वहां पे प्रेजेंट होता है, और किस किस रीजन में ये प्रेजेंट होते हैं। अब इसमें जो फर्स्ट पार्ट होता है दैट इज द हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे जो वहां पे दूसरा लेयर आ जाता है, दूसरा वहां पे रीजन आता है, उसको हम नाम देते हैं हाइपोडर्मिस। और हाइपोडर्मिस के नीचे वहां पे और एक रीजन आता है जिसको हम नाम देते हैं कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के नीचे वहां पे और एक रीजन आता है जिसको हम नाम देते हैं एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के बाद और एक रीजन आता है जिसको हम नाम देते हैं पेरिसाइकल। और वहां पे उसके बाद वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं, और वेस्कुलर बंडल्स के दरमियान वहां पे पैरेन्काइमेटस टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसको हम नाम देते हैं मेडुलरी रेस। और सेंटर में वहां पे एक पैरेन्काइमेटस टिश्यू प्रेजेंट होता है, पैरेन्काइमेटस रीजन प्रेजेंट होता है जिसको हम नाम देते हैं पिथ। तो अगर हम डायग्राम की तरफ देखेंगे यहाँ पे कि ये जो आउटर मोस्ट कवरिंग है इस प्लांट बॉडी की, ये एपिडर्मिस है। ये यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ये प्लांट बॉडी का ट्रांसवर्स सेक्शन है। सपोज ये यहाँ पे एपिडर्मिस है, ये इस प्लांट बॉडी का एपिडर्मिस है। इस एपिडर्मिस के नीचे अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे और एक लेयर सेल्स का होता है। कुछ प्लांट्स में सिंगल लेयर होता है, कुछ प्लांट्स में मल्टी लेयर होता है। यहाँ पे जो सिंगल लेयर या मल्टी लेयर वहां पे रीजन होता है, यहाँ पे मैं इसको सिंगल लेयर बनाऊंगा। ये जो ये वाला पार्ट होता है, ये जो एपिडर्मिस के नीचे वहां पे पार्ट होता है, इसको हम नाम देते हैं हाइपोडर्मिस। इसको हम नाम देते हैं हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस के ठीक नीचे वहां पे और एक रीजन प्रेजेंट होता है, ये मल्टी लेयर्ड रीजन प्रेजेंट होता है। यहाँ पे मैं इसको 2 लेयर बनाऊंगा, लेकिन ये मल्टी लेयर्ड होता है, किसी में 2 लेयर होता है, किसी में 3 लेयर होता है, 4 5 6 एटसेट्रा। तो ये जो इसके बाद और एक रीजन प्रेजेंट होता है, इस रीजन को हम नाम देते हैं जनरल कॉर्टेक्स। ये जो ये वाला रीजन होता है दैट इज कॉर्टेक्स। इस कॉर्टेक्स के नीचे ठीक और एक रीजन प्रेजेंट होता है जिसको हम नाम देते हैं एंडोडर्मिस। ये सिंगल ईयर्ड यहाँ पे रीजन होता है, या कुछ में ये मल्टी लेयर्ड भी होता है। तो ये जो इसके नीचे रीजन होता है, ये एंडोडर्मिस है। तो यहाँ पे जो कॉर्टेक्स है, इसमें बहुत सारे सेल्स बनाने हैं यहाँ पे।
तो इसके मैं ऐसे ही बनाऊंगा, तो ये वाला जो रीजन होता है ये कॉर्टेक्स को होता है, इसके बाद एंडोडर्मिस होता है, और एंडोडर्मिस के अंदर और एक लेयर होता है, इसको हम नाम देते हैं पेरिसाइकल। ये भी एक लेयर होता है। और अब पेरिसाइकल के अंदर वहां पे वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। सपोज ये यहाँ पे एक वेस्कुलर बंडल है, ये यहाँ पे और एक वेस्कुलर बंडल है, ये यहाँ पे और एक वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है, यहाँ से फ्लोएम में, यहाँ से जाइलम है, यहाँ से फ्लोएम में, यहाँ से जाइलम है, यहाँ से फ्लोएम में, यहाँ से जाइलम है। और ये जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, इन वेस्कुलर बंडल्स के दरमियान यहाँ पे ये जो रीजन होता है ये पैरेन्काइमेटस रीजन होता है। इस रीजन को हम नाम देते हैं मेडुलरी रेज। ये जो यहाँ पे वेस्कुलर बंडल्स के दरमियान रीजन होता है, इस रीजन को हम नाम देते हैं, ये इस रीजन में मेडुलरी रेज प्रेजेंट होते हैं। ये पैरेन्काइमेटस टिश्यू का बना होता है। और सेंट्रल जो वाला पार्ट होता है, ये सेंटर वाला पार्ट, इसको हम नाम देते हैं कि कुछ में डेवलप्ड होती है, कुछ में लार्ज होती है, कुछ में अंडर डेवलप्ड होती है। तो ये डिफरेंट रीजन्स होते हैं। जब हम एक प्लांट बॉडी का, एक सिस्टम का या रूट का ट्रांसफर सेक्शन कट करते हैं, तो वहां पे डिफरेंट रीजन्स हमें दिखाई देते हैं। तो मैंने जो आउटर मोस्ट लेयर होता है, जिसके ऊपर वहां पे क्यूटिकल लगा होता है, जो मैंने यहाँ पे नहीं बनाया है, तो ये एपिडर्मिस होता है। जब एपिडर्मिस के नीचे आ जाते हैं, अंदर की तरफ आ जाते हैं, तो वहां पे हाइपोडर्मिस होता है, उसके बाद कॉर्टेक्स होता है, उसके बाद एंडोडर्मिस होता है। तो ये जो हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस, इसको हम असल में नाम देते हैं कॉर्टेक्स, और उसको बाद में हम डिफरेंशिएट करते हैं, ये वाला पार्ट हाइपोडर्मिस है, ये कॉर्टेक्स, जनरल कॉर्टेक्स है, और ये एंडोडर्मिस है। और उसके बाद पेरिसाइकल होता है, और पेरिसाइकल के अंदर वहां पे वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं, और इनके दरमियान जो पैरेन्काइमेटस टिश्यू होता है उसको हम नाम देते हैं मेडुलरी रेज। सेंटर जो पार्ट होता है उसको हम नाम देते हैं पिथ। तो ये डिफरेंट रीजन्स होते हैं इस प्लांट बॉडी के। तो अब ये जो प्लांट बॉडी का जो मेजर पोर्शन होता है फंडामेंटल या ग्राउंड टिश्यू का, इसमें कौन कौन सा लेयर आता है? एक तो हाइपोडर्मिस रीजन आता है, उसके बाद कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, मेडुलरी रेज और पिथ। अब यहाँ पे क्या बचता है? एक तो यहाँ पे एपिडर्मिस बच जाता है, और उसके साथ साथ वहां पे वेस्कुलर बंडल्स बन जाते हैं। एपिडर्मिस और वेस्कुलर बंडल को छोड़कर जो भी प्लांट बॉडी में वहां पे टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, दे कंस्टिट्यूट द ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। यहाँ पे मैंने लिखा होगा ऑल द टिश्यूज एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल्स। वेस्कुलर बंडल्स और एपिडर्मिस को छोड़कर जो वहां पे टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, जो वहां पे सारे टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मिस है, पेरिसाइकल है, दे कंस्टिट्यूट द ग्राउंड टिश्यू ऑफ द प्लांट बॉडी। ये एक प्लांट बॉडी का ग्राउंड टिश्यू बनाते हैं, ये एक प्लांट बॉडी का फंडामेंटल टिश्यू बनाते हैं। तो मीनस इस प्लांट बॉडी को अगर हम देखेंगे, एपिडर्मिस को छोड़कर और वेस्कुलर बंडल्स को छोड़कर जो भी वहां पे डिफरेंट मेजर पार्टीशंस होते हैं, मेजर टिश्यूज होते हैं, दे कलेक्टिवली फॉर्म ए टिश्यू दैट इज कॉल्ड ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। ये मेजर पार्ट होता है प्लांट बॉडी का। इसके बाद जो ये ग्राउंड टिश्यू होता है, द ग्राउंड टिश्यू इज मेड अप ऑफ सिंपल टिश्यूज। अब इस ग्राउंड टिश्यू में कौन कौन से टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं? अगर हम कंडक्टिंग टिश्यू की बात करेंगे, वहां पे परमानेंट टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, वहां पे जाइलम होता है, वहां पे फ्लोएम प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर हम इस ग्राउंड टिश्यू की हम बात करेंगे, फंडामेंटल टिश्यू की हम यहाँ पे बात करेंगे, इट इज मेड अप ऑफ सिंपल टिश्यूज। ये सिंपल टिश्यूज का बना होता है। अब सिंपल टिश्यूज मैंने ऑलरेडी बताया है, पैरेन्काइमा, सिक्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, यही टिश्यूज इसमें प्रेजेंट होते हैं। किसी रीजन में वहां पे पैरेन्काइमा प्रेजेंट होता है, किसी रीजन में वहां पे कोलेन्काइमा प्रेजेंट होता है, किसी रीजन में वहां पे सिक्लेरेन्काइमा प्रेजेंट होता है। यही थ्री जो सिंपल टिश्यूज होते हैं, चाहे वो पैरेन्काइमा है, कोलेन्काइमा, सिक्लेरेन्काइमा है, यही थ्री सिंपल टिश्यूज इस ग्राउंड टिश्यू को वहां पे डेवलप करते हैं, इसको बनाते हैं, जो प्लांट बॉडी में ग्राउंड टिश्यू प्रेजेंट होता है। कई जगह पे किसी प्लांट बॉडी में वहां पे चाहे डाइकाट है, मोनोकाट, रूट है, स्टेम की हम बात करेंगे, लीफ की बात करेंगे, तो कोई पार्ट वहां पे पैरेन्काइमेटस होगा, कोई पार्ट वहां पे सिक्लेरेन्काइमेटस होगा, कोई वहां पे कोलेन्काइमेटस होगा। तो ये चाहे ये पैरेन्काइमा है, कोलेन्काइमा है, सिक्लेरेन्काइमा है, ये सारे सिंपल टिश्यूज है, और यही सिंपल टिश्यूज कंस्टिट्यूट करते हैं किसको? जो ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू एक प्लांट बॉडी में प्रेजेंट होता है। तो अगर हम लीव्स की बात करेंगे, जो वहां पे लीव्स होते हैं, इसमें जो ग्राउंड टिश्यू प्रेजेंट होता है, इट कंसिस्ट्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स। जो लीव्स का वहां पे ग्राउंड टिश्यू होता है, जो वहां पे लीव्स का स्ट्रक्चर होता है, ऊपर से यहाँ पे अपर एपिडर्मिस प्रेजेंट होता है, और नीचे से वहां से लोअर एपिडर्मिस प्रेजेंट होता है। इन दोनों के दरमियान ये जो टिश्यू प्रेजेंट होता है, जिसको हम नाम देते हैं मेसोफिल टिश्यू, इस टिश्यू में क्या प्रेजेंट होते हैं? इसमें क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं। जो क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं, उनको हम नाम देते हैं मेसोफिल सेल्स। और ये जो मेसोफिल सेल्स होते हैं, दे परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और वहां पे प्लांट बॉडी के लिए फूड को मैन्युफैक्चर करते हैं। तो ये इनकी इंपॉर्टेंट फंक्शन है।
उसके बाद जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, जो डाइकाट लीफ होता है वहां पे मेसोफिल टिश्यू पैरेन्काइमा और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा डिवाइड होता है, डिफरेंशिएट होता है, लेकिन इन केस ऑफ मोनोकाट वहां पे जो मेसोफिल टिश्यू होता है दैट इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू स्पॉन्जी एंड पैलिसेड पैरेन्काइमा। तो ये था ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। इसमें जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लार्जेस्ट टिश्यू सिस्टम ऑफ द प्लांट बॉडी। इसमें कौन कौन सा रीजन आता है? हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस, पेरिसाइकल, मेडुलरी रीज एंड पिथ। और एपिडर्मिस और वेस्कुलर बंडल को छोड़कर जो सारे टिश्यूज होते हैं वो कलेक्टिवली कॉन्स्टिट्यूट द ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू ऑफ द प्लांट बॉडी। और ये किसका बना होता है? सिंपल टिश्यूज का, पैरेन्काइमा, कोलोनकाइमा एंड सिक्लेरेन्काइमा। और ये जो लीव्स का ग्राउंड टिश्यू होता है इसमें क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं जिनको हम नाम देते हैं मेसोफिल सेल्स। और मेसोफिल सेल्स वहां पे फंक्शन परफॉर्म करते हैं, मेसोफिल सेल्स वहां पे फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं जो इस प्लांट बॉडी के लिए वहां पे फूड को मैन्युफैक्चर करते हैं। तो ये था एपिडर्मल एपेंडेजेस और उसके साथ साथ ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। अब जो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो किस पे होगा? दैट इज कंडक्टिंग और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम ऑफ द प्लांट बॉडीज। उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।